राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज गोपी जना वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hare, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Gaura Hare, Nadia Bihari, Gaura Hare, Vishnu Priya Pradhan, Gaura Hare, Shachi Mata Pradhan, Gaura Hare, Jaya Gaura Nita, Gaura Nita, Gaura Nita, Jaya Gaura Nita, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada.
राधा श्याम सुंदर की जय। और पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत
चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम गौर पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं। जैसे हम भागवतम प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेव। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की जब कथा होती है तो उनके लिए विशेष मंत्र जो हमने अभी उच्चारण किया, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कुछ तत्व सिद्धांत शास्त्रों में जो वर्णित है उसको सुनेंगे। शास्त्रों में कई जगह पे महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन है, जो ये दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। वह कृष्ण की तरह ही अवतारी है, अवतार नहीं है, स्वयं भगवान है। चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। जो अंतर समझता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वह असुर है, राक्षस है, जो कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में अंतर मानता है। तो जब कृष्ण प्रकट हुए द्वापर युग में, उसी प्रकार से कलयुग की प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो भगवान जब आते हैं तो उनका कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। जैसे हम बाहर कमाने जाते तो हमारा उद्देश्य क्या है? घर का पालन पोषण हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। इसलिए भगवान जब भी इस भूतल पर आते हैं, इस धरा पर आते हैं, तो उनका भी कुछ उद्देश्य रहता है। तो चैतन्य चरितामृत में दो कारण बताए हैं, एक अंतरंग कारण बताया है और एक बहिर् कारण बताया है। बहिर् कारण क्या है? जब कलयुग प्रारंभ हो रहा था तो कलयुग का धर्म क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण किसके रूप में प्रकट होते हैं? नाम के रूप में। तो कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु ने विचार किया, जो स्वयं कृष्ण थे, कि कलयुग प्रारंभ हो चुका है और कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। मैं प्रकट होऊंगा और साथ ही साथ मैं इस हरि नाम का प्रचार करूंगा। इसलिए उनको क्या कहते हैं? संकीर्तने कपितरौ। संकीर्तन के पिता कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। और अंतरंग कारण क्या है? वो बहुत ही विशेष है, जो भक्त है वही समझ सकता है। अंतरंग कारण, कृष्ण ने देखा कि मेरी जो सर्वोत्तम भक्त है वो है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी को सेवा करने में बहुत आनंद आता है। इसलिए ये जो राधा रानी का शब्द है, ये आराधना से आया। आराधना मतलब जो नित्य कृष्ण की पूजा में, सेवा में लगी रहती है। अब श्रीमती राधा रानी को इतना आस्वादन होता है मेरी सेवा करने में, वो आस्वादन मैं भी करना चाहता हूं। ऐसा कौन विचार कर रहे हैं? कृष्ण कर रहे हैं। अब अगर उस रस का आस्वादन करना है तो उस व्यक्ति के पद पे जाना पड़ता है, उस व्यक्ति के स्थान पे जाना पड़ता है, उसके जैसे गुण स्वीकार करने पड़ते, तब वो आस्वादन मिलता है। और ये जो रस है, कोई इस भौतिक संसार का भौतिक रस नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत का भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान के बीच में जो आस्वादन होता है, वह आस्वादन है। इसलिए कृष्ण ने विचार किया कि मुझे राधा रानी का स्थान लेना पड़ेगा। राधा रानी का स्थान वैसे कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन मैं वह स्थान लेकर वैसी सेवा करने का प्रयास करूंगा, और तब मुझे पता चलेगा कि राधा रानी को जो आस्वादन मिलता है वही आस्वादन मुझे प्राप्त हो जाए। तो कृष्ण कौन बने? अंतर कृष्ण बहिर् गौरव। कौन बने? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन गए। जब दोनों को अलग होना होता है, लीला में आस्वादन करना पड़ता है, तो एक से दो बन जाते हैं। और जब दोनों को एक होना पड़ता है तो कौन बन जाते हैं? चैतन्य महाप्रभु।
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये तत्व है। इसलिए भागवतम में बहिर कारण बताया है। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम के 11वें स्कंद में, निमि महाराज और नव योगेंद्र का संवाद है। उसमें निमि महाराज नव योगेंद्र को पूछते हैं भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं। तब नव योगेंद्र उत्तर में कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। सुमेधसा का अर्थ है बुद्धिमान। कलयुग में वही बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो नाम के रूप में, कीर्तन के रूप में चैतन्य महाप्रभु की आराधना करेगा। कलयुग में आराधना कैसे होती है, पूजा कैसे होती है? अगरबत्ती दिखा के नहीं होती, आप इसको भूल जाओ। जो संकीर्तन कर रहा है वही महाप्रभु की आराधना है। यज्ञ संकीर्तन प्राय, कलयुग में मुख्य धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ। ये एक प्रकार का यज्ञ है। भगवद गीता में भी कृष्ण क्या कहते हैं? जब हम करते हैं ये यज्ञ है और वो मैं हूं, कृष्ण कहते हैं जब यज्ञ अस्मि। तो ये जो नाम लेते हैं एक प्रकार का यज्ञ है, और यज्ञ करने पर हम भगवान को संतुष्ट कर पाते हैं। और कलयुग में सबसे सरल यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और केवल महाप्रभु ही कीर्तन नहीं करेंगे, उनके साथ में उनके पार्षद भी कीर्तन करेंगे। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कलयुग में जो इस महामंत्र का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, और इसके द्वारा वह महाप्रभु की आराधना भी कर रहा है, पूजा कर रहा है, सेवा कर रहा है। इसलिए भगवान ने कलयुग में मार्ग बहुत सरल बना दिया है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, जैसे मार्कंडे पुराण, श्रीमद् भागवतम, महाभारत, इन सब में महाप्रभु के प्राकट्य का वर्णन दिया हुआ है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। देखिए महाप्रभु की विशेषता क्या है। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, पात्र अपात्र विचार नाही स्थान स्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेमदान। बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु ये नहीं देखते कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण है, कौन पात्र है कौन अपात्र है। और जेई जहां पाए, उनको जहां पे भी जो मिलता है उसको वे क्या करते हैं? तहां करे प्रेमदान। क्या करते हैं? उसको कृष्ण का प्रेम दे देते हैं। जो कृष्ण नहीं दे पाए वो कार्य कौन कर रहे हैं? स्वयं महाप्रभु कर रहे हैं। तो कृष्ण से भी अधिक दयालु कौन है? महाप्रभु है। और कलयुग के भगवान ही चैतन्य महाप्रभु है, कलयुग के भगवान कृष्ण नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं जब आप चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करोगे तभी आपको वृंदावन में स्थान प्राप्त होगा। वृंदावन में आश्रय किसको मिलेगा? जो महाप्रभु का आश्रय लिया है, उनके माध्यम से हमें राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाड़े। ऐसा वितरण किया कि कभी खाली नहीं हुआ। यहाँ पे कहते हैं लुटिया खाइया, स्वयं भी लूटा, स्वयं भी खाया, दिया भंडार उजाड़े, अपना भंडार उजाड़ दिया। आप अपने अकाउंट में से कुछ लक्ष्मी दूसरों को देते रहो तो आपका अकाउंट उजड़ जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऐसा अकाउंट है, ये भरता ही रहता है, ये कभी उजड़ता नहीं है। क्योंकि अगली पंक्ति में कहा है आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाड़े। आश्चर्य क्या हुआ? ये भंडार 100 गुना बढ़ गया। इसलिए आप दूसरों को हरिनाम दोगे तो आपका जो भक्ति है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। ये महाप्रभु की कृपा है। अगर आपने किसी से माला करवा दिया हरे कृष्ण मंत्र का तो आपकी 100 माला हो जाएंगी। ये महाप्रभु का वरदान है कलयुग में। शतगुण बाड़े, 100 गुना वो प्रेम बढ़ जाता है।
और हम एक श्लोक गाते हैं, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। ये कौन लिखा है श्लोक? कौन लिखा है? रूप गोस्वामी लिखे हैं। इसी श्लोक में महाप्रभु का नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है और लीला भी है। कैसे? अब नाम क्या है? नमो महावदन्याय, ये गुण हो गया। क्या गुण है? बहुत ही दयालु है। महावदन्याय, दूसरों को क्या कर रहे हैं? प्रेम प्रदान कर रहे हैं, ये गुण होता है। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम देना मतलब ये लीला है। गुण हो गया, लीला हो गया। पहली पंक्ति में गुण और लीला बता दिया। अब बचा क्या? नाम और रूप बचा। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। गौरत्विषे नमः, और रूप क्या है? गौरवर्ण है। ये चारों नाम रूप गुण लीला इसी श्लोक में है, इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना चाहिए। और ये श्लोक रूप गोस्वामी लिखे। ये श्लोक का उच्चारण करने से महाप्रभु का नाम रूप गुण लीला सबका गुणगान हो जाता है। अब एक बाह्य कारण वाला श्लोक है कि महाप्रभु के प्राकट्य का बाह्य कारण क्या है। कलयुग तो आ रहा था, लेकिन एक सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं अनर्पितिम चरिम चिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उत्तम उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वह शचिनंदना। ये विदग्ध माधव से श्लोक लिया गया। इसमें कहते हैं ऐसा प्रेम जो आज तक किसी ने भी नहीं वितरण किया। करुणया अवतीर्ण कलो, कलो मतलब कलयुग में ये करुणा के अवतार हैं। कौन? स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य। समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्तिम श्याम। और ये भक्ति कैसी है? ये प्रेम वो प्रदान कर रहे कैसा है? ये उन्नत उज्ज्वल। उन्नत मतलब हमेशा कभी भी खत्म ना होने वाला, उज्ज्वल मतलब हमेशा नया लगने वाला। ये ऐसा रस वो प्रदान कर रहे हैं, ऐसा धन वो वितरित कर रहे हैं। और यही धन हमारे साथ में जाएगा, और कोई धन जाने वाला नहीं है। कागज के नोट हमारे साथ में जाने वाले नहीं है। ये धन जितना बटोरोगे उतना इकट्ठा होगा और बढ़ता रहेगा, और इसको कोई चुरा भी नहीं सकता। यही धन हमारे साथ में जाएगा, जो धन महाप्रभु ने कलयुग में हमको दिया। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता। आपने कदम्ब का वृक्ष देखा है? कदम्ब के वृक्ष पे कौन से फूल लगते हैं? कौन से लगते हैं? कौन से लगते हैं? नहीं, कदम्ब के लगते हैं। रंग कौन सा होता है उन फूलों का? पीला होता है, जो राधा रानी का वर्ण है। जो पिघला हुआ सोने का वर्ण होता है, उसी कदम्ब के जो फूल होते हैं उस वर्ण के होते हैं। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कदम्ब संदीपिता, कदम्ब के वृक्ष पर जो फूल लगते हैं उस वर्ण को उन्होंने धारण किया। राधा रानी के भाव का आस्वादन करना है तो वो रूप लेना पड़ेगा जो राधा रानी का रूप है। और राधा रानी का रूप कैसे? तप्त कांचन गौरांगी, पिघले हुए सोने के समान उनका वर्ण है, तो उस रूप को उन्होंने धारण किया। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अंतर कृष्ण बहिर् गौर, अंदर से वो कृष्ण है लेकिन बाहर से वो राधा रानी का भाव स्वीकार किए हुए हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरतो वा शचिनंदना, ये शचिनंदन सदा मेरे हृदय में स्फुरित रहे, मतलब हमेशा मुझे स्मरण रहे, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। और देखिए गुह्य कारण क्या है? ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कहते हैं श्री राधाया प्रणया महिमा कीदृशो वान ये वा स्वाद्यो येनाद्भुतम मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं जास्या मदनुभवता कीदृशं वेति लोभात् तद्वाद वाड्य समजनी शचिर गर्भ सिंधौ हरिंदु। अब कहते हैं श्रीमती राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है? ये पहला प्रश्न कृष्ण के मन में आया। जो राधा रानी मेरे से प्रेम करती है वो अलौकिक है, इस संसार का प्रेम नहीं है, वो अलौकिक प्रेम है, 3 गुणों से परे वाला प्रेम है। तो उसमें राधा रानी को
कैसा आस्वादन मिलता है, ये मेरा पहला प्रश्न है जो कृष्ण के मन में आया। ये अंतरंग कारण बताया जा रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, वह मेरी अद्भुत मधुरिमा कैसी है जिसका श्रीमती राधिका जी आस्वादन करती है। अब जब मेरी सेवा कर रही है तो उसको आनंद मिल रहा है, तो वो आस्वादन कैसा है वो मुझे चाहिए। दूसरा प्रश्न कृष्ण के मन में प्रकट होगा। और तीसरा प्रश्न है, मेरी मधुरिमा की अनुभूति से श्रीमती राधिका को कौन सा अनिवर्चनीय सुख मिलता है। भक्त जब सेवा करता है तो उसको परम सुख मिलता है। क्या सुख मिलता है, आपने अनुभव किया होगा। जैसे जो भक्त कुकिंग करते हैं या जो भक्त प्रसाद वितरण करते हैं, वो इतना प्रसाद वितरण करते हैं, अगर उनको बोला जाए कि आप प्रसाद ले लो तो क्या बोलते हैं, हमारा पेट भर गया। ये सुख है या नहीं है। खिलाने वाला कभी भी पहले नहीं खाएगा। अगर वो पहले खा रहा है तो इसका मतलब उसको वो सुख नहीं मिला है, उसको आस्वादन नहीं कर पाया है। इसलिए यहाँ पे तत्व बताया गया कि राधा रानी वो सेवा करती है, वो सुख मुझे मिलना चाहिए। वो कितना सुख प्राप्त करती है, अब उस सुख को लेने के लिए मुझे वैसा रूप लेना पड़ेगा। तो ये अंतरंग कारण बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इन तीन लालसाओं की पूर्ति की अभिलाषा से राधा भाव लेकर श्री कृष्ण चंद्र श्री शची गर्भ समुद्र से श्री गौरांग देव के रूप में आविर्भूत हुए। ये गुह्य तत्व है, ये अंतरंग कारण है कृष्ण का महाप्रभु के रूप में आने का। तो एक हो गया बहिर् कारण और एक हो गया अंतरंग कारण। ये दोनों कारण भक्तों को पता होने चाहिए। अब 2 श्लोकों में कहते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादनी शक्ति रस्मा देकात्म मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतौतो चैतन्य आख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्य माप्तम राधा भाव द्युति सुवितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। ये राधा कृष्ण 2 शरीर है लेकिन आत्मा एक है। अब उन दोनों को आस्वादन लेना है। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में तो दोनों अलग हो जाते हैं। देकात्म मानवपि भुवि पुरा देह भेतम गतौ, तो वो 2 थे, अब 2 के क्या हो गए, चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्य माप्तम। 2 में से दोनों को मिल गए आपस में तो एक बन गए। और वह राधा भाव सुवलितम, उस राधा भाव का आस्वादन कृष्ण महाप्रभु का रूप लेकर किए। इसलिए आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, एक उदाहरण आपको बताते हैं। अंत लीला में जब महाप्रभु अपने अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए, कितने समय रहे महाप्रभु इस पृथ्वी पर? 48 साल। 48 में से 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत में भ्रमण किया। ठीक है, कितने साल रह गए फिर? 42 रह गए, 42 रह गए। 42 में से 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में निवास किया। 42 में से 18 घटाओ, कितने रह गए? 24 साल उन्होंने नवद्वीप में लीला किया। अब बताते हैं, जब अंत्य लीला में महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा नाम का छोटा सा कक्ष है, वहां पे रहते थे, तो रात्रि के समय उनका जो ये राधा भाव था 1000 गुना बढ़ जाता था। कैसे बढ़ता था? अब भक्तों को बहुत डर लगता था। भक्त सोचते थे महाप्रभु रात में कहीं श्रीमती राधा रानी के भाव में आ गए और कहीं भाग गए, हमें इनको ढूंढना पड़ेगा। तो वो बाहर से कुंडी लगा देते थे। लेकिन रात्रि के समय महाप्रभु का जो भाव था 1000 गुना इतना बढ़ता था कि वे श्रीमती राधा रानी के भाव में अपना चेहरा दीवारों पर रगड़ते थे और रक्त निकलता था। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। ये वही दशा है जब राधा रानी को छोड़कर, गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। और ऐसा बताते हैं कि महाप्रभु के जो शरीर है उसमें जो जॉइंट्स होते हैं उसमें 6-6 इंच का गैप आ जाता था, ऐसे गैप आ जाता था। ये भाव, ये महाभाव है। ये केवल राधा रानी और महाप्रभु में ही प्रकट होते हैं।
और बताते हैं कि उनकी आंखों से गंगा की धारा निकलती थी आंसुओं के रूप में, और उनके शरीर का रंग बदलता रहता था। 7 रंग होते थे शरीर के, और शरीर पे जो रोमांच है वो तार, जैसे लोहे की तार होती है ना, कांटा वैसे खड़े हो जाते थे। ये भाव प्रकट किए महाप्रभु ने अंत लीला में। तो अब बाहर जाने का रास्ता नहीं है, अपना चेहरा उन्होंने दीवारों पर रगड़ा और रक्त निकला, और जैसे ही उछल कर गंभीरा की दीवार को फांद कर समुद्र के तट पे गए तो उनको समुद्र यमुना के रूप में दिखने लगा। उनको वृंदावन की बहुत याद आती थी, और एक चटक पर्वत था, उसको वे गोवर्धन के रूप में देखते थे। ये गोवर्धन है, मेरे कृष्ण कहाँ है। अब जैसे ही उस समुद्र में गिरे, यमुना का स्मरण करके तो उन्होंने कछुए का रूप बना लिया, उनके सारे अंग अंदर चले गए। अब भक्त जब देखा कि कुछ आवाज नहीं आ रही कमरे में से, उन्होंने खोला तो देखा वहां पे महाप्रभु नहीं है। सारे भक्त महाप्रभु को ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते उनको समुद्र के तट पर महाप्रभु कछुए का रूप लिए हुए दिखे, बेहोशी की हालत में, चेतना नहीं है। इतना भाव आता था कि जगन्नाथ जी का दर्शन करते करते उनके मुख से क्या निकलता था, पूरा नाम नहीं निकल पाता था। क्या निकलता था? जग जग जग, इतना कह के वो गिर जाते थे, और ऐसे गिरते थे कि श्वास आना बंद हो जाता था। फिर देखा जाता था कि जीवित है या मृत हो गए। कैसे देखा जाता था? वो जो कपास होता ना, कॉटन, उसको लेकर नाक के पास रखा जाता था, श्वास निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि श्वास है ही नहीं, तो उन्होंने समझ लिया ये महाभाव है। ये महाभाव किसी भी मनुष्य, साधारण मनुष्य में तो प्रकट नहीं हो सकता। हमारे अंदर भाव ही प्रकट नहीं होता तो महाभाव तो बहुत दूर की बात है। भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। अगर आपने भक्ति शास्त्री किया हो, नाम गाने सदा रुचि, उस भक्त को धाम में ही आनंद आता है रहने में, उसकी जीवा पे सदैव नाम रहता है, और आशा रहती है कि कृष्ण कभी ना कभी तो मेरा उद्धार करेंगे। ये सब भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं। जब ये 9 लक्षण सच में आते तो मतलब भक्त भाव के स्तर पे पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से राधा रानी के भाव को उन्होंने अंत लीला में प्रकट किया। मैं ज्यादा विस्तारित रूप में नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लीला है महाप्रभु की, उस पर प्रकाश डालूंगा जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी। अंत में देखिए 2 श्लोकों में कहते हैं, ये श्लोक मार्कंडे पुराण से, गोलोकम च परित्यज्य लोका नाम त्राण कारणात् कलौ गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। ये प्रमाण है महाप्रभु के प्राकट्य का, मार्कंडे पुराण से। इसमें कहते हैं, मैं अनेक लीलाओं के संपादन के लिए परम मनोहर विग्रह धारण करने वाला होकर भी कलयुग में भक्त जनों की रक्षा हेतु गोलोक का त्याग कर श्री गौरांग रूप से अवतीर्ण होऊंगा। ये महाप्रभु ने स्वयं बोला। कृष्ण जब थे, कृष्ण ने बोला कलयुग में मैं गोलोक का त्याग कर दूंगा, अपने धाम का त्याग करके मैं कहाँ आऊंगा? नवदीप में आकर गौरांग रूप धारण करूंगा, और मेरा उद्देश्य क्या होगा? भक्तों का रक्षण। ये मार्कंडे पुराण से श्लोक है। और गरुड़ पुराण से भी एक श्लोक आता है, इसमें स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, यो रे में सह वल्लवी रम्यते वृंदावने अहर्निशम, यह कंसम निज धाम कौरवर्णे यह पांडवा नाम सखा, सो अयम वैष्णव दंड मंडित भुजा संन्यास वेशा स्वयं निस्संदेह मुपागता क्षिति तले चैतन्य रूप प्रभु। इसमें भगवान कहते हैं, जिन प्रभु ने श्री कृष्ण चंद्र रूप में श्री वृंदावन धाम में गोपियों के साथ रास लीला करते हुए अनेकों क्रीड़ाएं की, एवं जिन्होंने कंस को मार डाला, कौरवों के संग्राम में जो पांडवों के सखा बनकर पार्थ सारथी कहलाए, निस्संदेह वे अघटित घटना पटियान स्वयं प्रभु संन्यास वेश धारण कर वैष्णव दंड से अपनी भुजा सुशोभित कर पृथ्वी तल में श्री कृष्ण चैतन्य रूप से पधारेंगे। ये प्रमाण है गरुड़ पुराण, मार्कंडे पुराण से महाप्रभु के प्राकट्य का यहाँ पर उल्लेख हुआ है। जैसे आजकल कलयुग में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम भगवान हैं, तो उनको पूछो आपका शास्त्र में कहाँ श्लोक है, कहाँ वर्णन है?
आपका रूप कैसा होगा। गोद्रुम द्वीप में जब दंडकारण्य में भगवान राम और सीता पहुंचे तो एक शिला पे बैठे थे, और सीता माता जब विश्राम कर रही थी तो उनको गौरांग का रूप दिखा स्वप्न में। सीता माता उठकर प्रभु राम को एक प्रश्न पूछती हैं, आप आगे कौन सा अवतार लोगे। सुनिए ध्यान से। तो वहां पर भगवान राम ने शिला पे कृष्ण का रूप बनाया। वो ही रूप खीरचोरा गोपीनाथ है रेमुना में। अगर आपने खीरचोरा गोपीनाथ का दर्शन किया हो, वो भगवान राम के हाथ से तीर का बना हुआ विग्रह है वही। उसकी बहुत सारी लीलाएं हैं। और फिर सीता माता ने पूछा, कलयुग में आप कौन सा रूप लेकर आओगे। तो उसी स्थान पर भगवान राम ने उनको चैतन्य महाप्रभु का रूप दिखाया, गौरांग वर्ण का। मैं कलयुग में इसी रूप में आऊंगा। तो शास्त्र में बहुत सारे प्रमाण हैं, और शास्त्र कभी भी असत्य नहीं कहता। शास्त्र स्वयं भगवान की वाणी है। अब हम महाप्रभु की लीला तो सुनते हैं। महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में क्या लिया था, संन्यास। जिनकी 16 वर्ष की तरुण पत्नी थी और 60 वर्ष की वृद्ध माँ थी, शची माता, जिन दोनों का त्याग कर दिया। अगर आप नवदीप मंडल परिक्रमा करेंगे तो काटवा जाते समय, जहां पर महाप्रभु ने संन्यास लिया, उस स्थान का नाम है काटवा। तो रास्ते में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है निदोय। निदोय बंगाली में निदोय बोलते हैं, निदोय। ये अपभ्रंश हो गया। पहले इस गांव का नाम था निर्दय। क्या नाम था? निर्दय का अर्थ क्या होता है? जिसमें दया नहीं होती। क्यों नाम पड़ा उस गांव का ऐसा? राधा रमन महाराज बहुत सुंदर कथा बता रहे थे। महाराज बताते हैं, इसी गांव से सची माता अपने पुत्र को ढूंढने के लिए निकली। जब उनको पता चला कि मेरा पुत्र संन्यास लेने के लिए निकल पड़ा है, तो एक माता चाहेगी उसका पुत्र संन्यास ले? नहीं चाहेगी। यहाँ पे ब्रह्मचारी बनने के लिए मना किया जाता है, संन्यास तो बहुत दूर की बात है। तो महाप्रभु रात्रि के समय ही घर को छोड़ के जा चुके थे। उनको पता था अगर मैं सुबह निकलूंगा सब मुझे घेर लेंगे और मुझे कोई भी जाने नहीं देगा। आपने सुना हो जब भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी, वो भी अर्धरात्रि के समय छोड़ी थी कि अयोध्यावासी सुबह जगते ही मेरे पीछे लग जाएंगे और मुझे जाने नहीं देंगे। तो शची माता उस गांव के प्रत्येक घर में जाकर रो रही थी और पूछ रही थी, मेरा निमाय कहाँ है, मेरा निमाय कहाँ है। तो जब उसको कुछ भी उत्तर नहीं मिला तो उसने क्या बोला, ये गांव निर्दय है, निर्दय। तब से उस गांव का नाम पड़ गया निर्दय। लेकिन अब इतने वर्ष बीत गए तो अपभ्रंश हो गया। अपभ्रंश होते होते निर्दय का क्या बन गया, निदोय। निदोय ऐसा बोलते, निदोय। वैसे मूल नाम निर्दय है, तो इस कारण से उस गांव का नाम पड़ा। तो महाप्रभु उस गंगा नदी को तैर कर उस तट पे पहुंचे, और काटवा में जब पहुंचे तो वहां पर उनकी भेंट किससे हुई, केशव भारती से। ये केशव भारती कृष्ण लीला में कौन है, सांदीपनी मुनि है, जो कृष्ण के गुरु थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने केशव भारती को हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि मुझे संन्यास दीजिए, मैं संन्यास लेना चाहता हूं। केशव भारती ने बोला, आप बहुत तरुण हो, युवक हो, इतने सुंदर बाल हैं, मैं आपको संन्यास नहीं दे सकता। अगर आपको संन्यास लेना है तो आप अपनी माता के पास जाओ, उनसे अनुमति लेके आओ, और अपनी पत्नी के पास जाओ, उनसे भी अनुमति लेके आओ। जब ये दोनों अनुमति दे दें तब मैं आपको संन्यास दूंगा। लेकिन महाप्रभु वहां पे एक बहुत सुंदर संवाद बोलते हैं, 3 श्लोक बोलते हैं जो हमसे संबंधित है। उसको ध्यान से सुनिए। महाप्रभु केशव भारती को बोलते हैं, संसारे दुर्लभ एई मानुषेर जन्म, तहाते दुर्लभ कृष्ण भक्ति पर धर्म। बहुत सरल है समझना। महाप्रभु केशव भारती को कह रहे हैं, इस भौतिक जगत में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना दुर्लभ एवं कठिन है। आपको तो बहुत आसानी से मिल गया। दुर्लभ है या नहीं है मनुष्य जीवन? दुर्लभ है ना? आपको गारंटी है ये जाने के बाद हमको दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई गारंटी है? कोई ऐसा है बोल सकता है? इसलिए महाप्रभु कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। और उसमें भी दुर्लभ क्या है, सुनिए। अतः उस मनुष्य जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति, जो सर्वोच्च धर्म है, दुर्लभ एवं प्राप्त करना और अधिक कठिन है। इसलिए आप भाग्यशाली हो या नहीं हो, किसकी कृपा से हो?
गुरु महाराज की कृपा से और इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद की कृपा से आप बहुत भाग्यशाली हो, आपको कृष्ण भक्ति मिली। ये महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं मनुष्य जीवन पाना दुर्लभ है और उसमें भी दुर्लभ कृष्ण भक्ति है। अगर मनुष्य जीवन मिल गया और आपने कृष्ण भक्ति नहीं किया तो क्या होगा? मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। आपने अपने को विष पी लिया, जानबूझकर विष पी लिया। आपको पता है ये विष मेरे को मार देगा, फिर भी आपने पी लिया। फिर आगे कहते हैं बड़ई दुर्लभ ताहे भक्त जन संग। समझ में आ रहा है आपको? भागवत में भी इसका वर्णन है। मानुषेर एधे तिल के है भंग। कहते हैं उसमें भी दुर्लभ भक्तों का संग है जो हर एक को प्राप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण की जिस पे कृपा है वही सत्संग में आ सकता है। और आगे कहते हैं मनुष्य एधे तिल के है भंग। ये मनुष्य देह तिल के मतलब एक क्षण में नीचे गिर सकता है। सत्य है या नहीं है? कोई बैठा बैठा जा सकता है, कुछ बोल नहीं सकते, सोते सोते चले जाते हैं। तिल के मतलब क्षण, ये बंगाली भाषा है। तिल के मतलब क्षण, एक क्षण में समाप्त हो सकता है। इसको ज्यादा समय नहीं लगता समाप्त होने में। तुर्की में भूकंप आया, कितने बजे आया? सुबह 4 बजे आया, सब सो रहे थे। केवल 5 सेकंड में 50,000 लोग मर गए। कितने? 5 सेकंड में धरती हिली, खत्म। एक क्षण भी नहीं लगा। और आगे कहते हैं विलंब करिते ए देह यदि आवे तबे और वैष्णवेर संग कबे हबे। अगर मैंने और देर लगा दिया तो मुझे वैष्णवों का संग कहां से मिलेगा? ये महाप्रभु बोल रहे हैं मुझे संन्यास दो। एक तरह से महाप्रभु को शिक्षा भी दे रहे हैं कि जो ग्रस्त जीवन में है उसको आसक्ति के बिना रहना चाहिए। आसक्ति किसी वस्तु से नहीं रखनी चाहिए, इसी को संन्यास कहते हैं। लेकिन घर में इतनी सारी वस्तुएं होती हैं कि हमारी आसक्ति ग्रंथि के आधार पर जुड़ती जाती है, गांठ पे गांठ लगती रहती है और अंतिम समय में वो गांठ एक भी खुलती नहीं। ये महाप्रभु ने कहा। फिर दृढ़ निश्चय देखकर केशव भारती ने कहा ठीक है मैं आपको संन्यास दूंगा। लेकिन गौरंग महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताया। गौरंग महाप्रभु बोले सुनिए केशव भारती, कल रात को मेरे स्वप्न में एक व्यक्ति आया था और उसने मेरे कान में संन्यास का मंत्र बोला। वो मंत्र मैं आपके कान में बोलता हूं, आप जरा सुनिए और बताइए ठीक है या गलत है। आप समझ रहे हैं तत्व को? भगवान को कौन दीक्षा देगा? कोई दे नहीं सकता है। भगवान ही गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो कौन भगवान को दीक्षा देगा? वो तो बाह्य रूप से हमें दिखता है कि चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी थे, भगवान राम के गुरु विश्वामित्र या वशिष्ठ थे, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि थे। ये तो हमको आदर्श दिखाने के लिए भगवान गुरु स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन भगवान सबके गुरु हैं। इसलिए उन्होंने पहले मंत्र केशव भारती के कान में बोला और बोला आप जरा जांच पड़ताल करो ये सही है गलत है। उन्होंने बोला मंत्र तो सही है। अब कान में मंत्र मिल गया तो वो कौन बन जाता है? शिष्य बन जाता है और बोलने वाला गुरु हो जाता है। तो पहले महाप्रभु ने उनको दीक्षा दिया, वो शिष्य बना लिए और फिर मंत्र लिया। उसमें क्या? उसमें कोई गलत नहीं है। अब संन्यास लेने से पहले एक प्रथा होती है, वो प्रथा है मुंडन की, सिर मुंडवाना। तो वो मुंडन जो था, नाई था, उसकी बहुत विशेष कथा है। आप सोचिए उस नाई ने अपने हाथों से महाप्रभु के सुनहरे बाल कैसे काटे होंगे, घुंघराले बाल, इतने सुंदर बाल जिसपे गोपियां देखने को तरसती थी, शिवजी ब्रह्मा देखने को तरसते थे उन बालों को। क्योंकि वो बाल अभी नहीं दिखेंगे, अभी खत्म, क्योंकि सन्यासी कभी भी बाल नहीं रख सकता, ब्रह्मचारी बाल नहीं रख सकता है, वो बाल अभी कभी दिखेंगे नहीं, वो आखिरी बार दिख रहे हैं।
इसलिए उस बालों को देखना मतलब शिवजी की समाधि टूट जाती थी उस बालों को देखकर, इतने सुंदर बाल थे। उस नाई का वर्णन करते हैं। अब नाई और महाप्रभु के बीच में संवाद है। मुंडन करीला प्रभु सुन तार कथा, या सुनिले सवार हृदय लागे व्यथा। चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर लिखे। लोचन दास ठाकुर कहते हैं सुनिए मुंडन की कथा, जो उस मुंडन की कथा को सुनेगा उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही हृदय विदारक कथा है। सकल वैष्णव जने लागे हिया कांप, मुंडनेर काले वस्त्र मुखे देहि झांप। अब जैसे मुंडन शुरू होने वाला था सब भक्तों के हाथ पैर कांपने लगने शुरू हो गए। हाथ पैर कांपने लगा। किनका? भक्तों का हाथ पैर कांप रहा है जो वहां पे उपस्थित है, जो उस मुंडन को देख रहे हैं। और कई भक्तों ने तो काले कपड़े से अपने मुख ढक लिए, हमें दृश्य नहीं देख सकते। इतना प्रेम था महाप्रभु से, निमाय से, कि इसके जो सुंदर बाल है, सुनहरे बाल, अभी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। भगवान ने लोकनाथ गोस्वामी के साथ भी ऐसी लीला की थी। बताते हैं लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, महाप्रभु इतना प्रेम करते थे, उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरा संन्यास रूप देख लेगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए मैं पहले इसको वृंदावन भेज देता हूं। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी थे जो सबसे पहले वृंदावन गए थे। उसके बाद में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब पहुंचे थे। उसके पीछे कारण यही था कि मेरे कई भक्त तो इस रूप को देखेंगे मर जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए मैं इनको वृंदावन भेज देता हूं। फिर महाप्रभु से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी लोकनाथ गोस्वामी की, वो तो पहुंच गए वृंदावन। अब उन्होंने सुना महाप्रभु दक्षिण भारत के भ्रमण पे हैं, तो वृंदावन से पैदल चले दक्षिण भारत के लिए। आप सोचो, कौन? लोकनाथ गोस्वामी। फिर दक्षिण भारत पहुंचे, उनको पता लगा महाप्रभु तो वृंदावन में है। फिर वो दक्षिण भारत से वृंदावन गए पैदल। फिर वृंदावन पहुंचे, उनको पता लगा महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। फिर जगन्नाथपुरी नहीं जाने चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही जाने लगे वो मूर्छित होकर गिर पड़े और स्वप्न में महाप्रभु ने बोला आपको वृंदावन नहीं छोड़ना, और अपने सन्यास का रूप उनको दिखाया। भगवा वस्त्र पहना है, सर मुंडन है और आंखों में आंसू आए। वो प्रेम का जो भाव है उनको स्वप्न में दिखा दिया। महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को दिखा दिया। अब यहाँ पे बताते हैं भक्तों ने अपने मुख ढक लिए काले कपड़े से, उनके हाथ पांव कांप रहे। तो नाई का क्या होगा जो बाल काटने जा रहा है? बहुत ही सुंदर श्लोक है कि बाल इतने सुंदर थे, उन बालों पे कौन कौन ध्यान लगाता था। सुनिए ध्यान से। कमला लालित केश तरलोक्य सुंदर, मालार सहित नामे ए गज कंधर, पूर्वे चूड़ार वेशे मोहिल जगत, यहार ध्याने जिए सकल भकत। गोप बधु यहां लागी छाड़ी लेक लाज, जाति कुल शील भय पाड़ी लेक बाज, यार गुण गाय शिव विरंची नारद, आप नारे धन्य माने सकल संपद। हेन केश मुंडन करीते चाहे पहु, कांदये सकल लोक ना तोले मुहु। लोचन दास ठाकुर कहते हैं भगवान गौर के केश तीनों लोकों में सबसे मनोहर थे। भगवान के बाल इतने सुंदर होंगे, हमारे बाल जैसे थोड़े ना होंगे, बार बार तेल लगाना पड़ता है, कंघी करना पड़ता है। बाल भगवान के तो बालों से इतनी सुगंध आती है, उसी सुगंध को सूंघकर राधा रानी बेहोश हो जाती है। जिन केशों को लक्ष्मी देवी विनोद पूर्वक दुलारती है, भगवान वो बाल काट रहे हैं तो कभी भी नहीं दिखेंगे। लक्ष्मी खाली चरण नहीं दबाती है, भगवान के बाल भी संवारती है। फिर कहते हैं जो फूलों से सुसज्जित केश हाथी के समान कंधों पर टिकते हैं। भगवान के कंधे कैसे हैं? हाथी के जैसे हैं। उन कंधों पे इतने सुंदर बाल, अलकावली बोलते हैं उसको, अलकावली ब्रज भाषा में बोलते हैं अलकावली, जिसको गोपियां देखकर पागल हो जाती थी। और ऐसा बताते हैं गाय की खुर से उड़कर जो धूल भगवान के बालों पे लगती थी। आजकल के लोग तो बालों को कलर कराते हैं ना, भगवान का कलर वैसे ही हो जाता था, ब्राउनिश कलर हो जाता था। गाय का, गो का खुर इतना पवित्र माना जाता है। गाय जहां पे पांव रख देती है वो स्थान तीर्थ माना जाता है। जिन केशों के चूड़ा से पूर्व समय में जगत को आकर्षित किया,
भगवान जूड़ा बांधते थे, जूड़ा जैसे माताएं बांधती हैं। भगवान के बाल बहुत लंबे होते थे, कभी वो बांध कर जूड़ा बांध लेते थे, और जूड़ा बहुत सुगंधित पुष्प होते थे उससे बांधते थे, और उन पुष्पों की बहुत सुगंध आती थी। जिन केशों पर भक्तगण ध्यान लगाते हैं, ये भी एक ध्यान का हमारे पास विधि है कि हम जब ध्यान लगाएं जब के समय, तो भगवान के बालों का चिंतन करना चाहिए। घुंघराले हैं, लंबे लंबे हैं, कंधे तक आ रहे हैं, और महाप्रभु जूड़ा बांधते थे। जिनके लिए गोपियों ने लज्जा का त्याग किया, किनके लिए? उन बालों के लिए। रात्रि के समय गोपियां इन्हीं बालों को देखने के लिए कृष्ण के पास आ गई थी। फिर कृष्ण ने बोला वापस जाओ, तो जाने को तैयार नहीं, अपना लज्जा का त्याग कर दिया। जिन केशों ने गोपियों के परिवार, सम्मान, धार्मिकता के भय को उनसे खींच लिया, इन्हीं बालों ने आकर्षण पैदा किया था गोपियों के मन में। इन गोपियों ने सब कुछ त्याग दिया। जिन केशों का शिवजी, ब्रह्मा एवं नारद गुणगान करते हैं। भगवान का रूप कितना सुंदर होगा, वो भी महाप्रभु, राधा रानी का भाव, राधा रानी का रंग। भक्तगण जिन केशों को सबसे महान धन मानते हैं, उन केशों को भगवान गौर मुंडवाना चाहते थे। यह देखकर सभी लोग निरंतर क्रंदन करने लगे। क्रंदन मतलब रोने लगे। जैसे बच्चे का मुंडन कराते हैं ना, बच्चा रोता है, कभी कभार माँ भी रोती है, वे बाल देखने को नहीं मिलेंगे। कहीं माता इतनी आसक्त होती है, उस बाल को लेकर डिब्बे में बंद कर लेती है, ये एक याद के रूप में। ये तो भगवान के बाल हैं, कितने सुंदर होंगे आप सोचो। फिर कहते हैं नापित न देह हाथ शिरेर ऊपरे, तरा से तहार अंग कापे थर थरे। नाई अपने हाथ भगवान के सिर पर नहीं रख पा रहा था। भाई सिर मुंडवाना तो सिर पे हाथ रखना पड़ेगा ना, उसका हाथ ही पहुंच नहीं पा रहा भगवान के सिर पर। क्यों? क्योंकि थर थर कांपे। उस नाई का जो हाथ था भय के मारे कंपित हो रहा था। अब कंपित होगा तो कहीं ना कहीं ब्लेड लग जाएगा। वो हाथ स्थिर होना चाहिए, वो कांप रहा है हाथ, और आंखों से आंसू आ रहे हैं नाई के। इस दृश्य को थोड़ा अपने मन में आप विचार करो, रात को सोते समय इसका चिंतन करना, आपको महाप्रभु शायद उस रूप में दर्शन दे दे। कंटक नगरेर लोक की नारी पुरुषे, पुकारी फुकारी कांदे गद गद भाषे। भगवान गौर के मुंडन को देखकर कटवा के स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर क्रंदन करने लगे। वहां पे केवल भक्त ही नहीं रो रहे थे, कटवा शहर के जितने भी स्त्री पुरुष बच्चे थे सब वहां पे आ गए थे, सब रोने लगे, क्योंकि अब ये रूप हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे भक्तगण शरीर छोड़ते हैं तो वो संग हमें दोबारा प्राप्त नहीं हो पाएगा। नापित कहे प्रभु नेविदे चरणे, तोर शेरे हाथ दीबा कहार पराणे। भगवान गौर के समक्ष एक निवेदन करते हुए नाई ने कहा, अब नाई कुछ कहना चाहता है, हे प्रभु आपके सिर पर हाथ रखने के पश्चात जीवित रहने की शक्ति किसमें है? नाई बोल रहा है मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। कौन कह रहा है? हाँ, नाई क्या कह रहा है? मेरे अंदर अभी जीवित रहने की शक्ति नहीं है, मैं मरना चाहता हूं, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। आमार शक्ति नाही करीते मुंडन, सुंदर कुंचित केश तैरलोक्य मोहन। तीनों लोगों को आकर्षित करने वाले आपके सुंदर घुंघराले केशों को मुंडन की शक्ति, मुंडने की शक्ति मुझ में नहीं है। स्पष्ट कह दिया नाई ने, मेरे अंदर शक्ति नहीं है आपका हेड शेविंग करने की, इसलिए आप मुझे आज्ञा दो कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं, ये मेरा आखिरी हेड शेविंग हो। देखिते शीतल है हृदय नयन, ये कर से कर प्रभु ना कर मुंडन। आपके केशों को देखकर हर ने चाहे करे, परंतु आप मुंडन मत कीजिए। आपके केश इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर हृदय आनंद से भर जाता है। हमारे बालों में से क्या निकलता है? क्या निकलता है? शर्माना नहीं चाहिए बोलने में, इसलिए हम तो हेड शेविंग करते हैं, हम बाल नहीं रखते।
हाँ, आप देखो अगर बालों को ज्यादा समय कंघी ना किया जाए तो क्या हो जाता है, उसको मैटेड लॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, मैटेड, जटा बन जाती, जटा जटा बढ़, उसमें कीड़े घुस जाते हैं, हाँ, जुएं घुस जाती हैं और डैंड्रफ हो जाता है। ये भगवान के बाल है, इसमें ये सब कुछ नहीं है उनका शरीर ही दिव्य है। वो इस जड़ प्रकृति से बना हुआ शरीर नहीं है भगवान का, तभी वो भगवान है। इसलिए उनका आयु 16 साल रहता है, 16 साल से आगे नहीं बढ़ता आयु उनका। इसलिए न्यायिक बोल रहा है, ये केशों को देखकर हर एक के हृदय में आनंद भर रहा है। आप मुझे काटने को क्यों बोल रहे हैं, आप मुंडन मत कीजिए, आप संन्यास लीजिए, ऐसे रख लीजिए बाल। और महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं, ये प्रथा है, संन्यास जिसको लेना है वो मुंडन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, कारण भागवतम में बताया है माताओं को अपने बाल बहुत प्यारे होते हैं, पुरुषों को भी होते हैं, ऐसा बात नहीं है, इसलिए बताया लावण्य केश वर्धनम। कलयुग में सबसे पहला आसक्ति बाल से होगा। इसलिए आप देखो कई पुरुष होते हैं, उनका क्या क्या कहते हैं, वो होता है पर्स, होता है पर्स, पर्स में एक छोटी सी कंघी होती है, कंघी शीशा भी रहता है, बार बार निकाल के ऐसे। माताओं का भी मेकअप किट रहता है, वो बड़ा होता है, लेकिन प्रभु जी लोगों का बहुत छोटा रहता है। इसका मतलब क्या है, वो केश के प्रति आसक्ति। और आपको पता है जब अंतिम संस्कार करते हैं सबसे पहले बाल ही जलते हैं, जिसके प्रति ज्यादा आसक्ति वही पहले जलता है, और उतना दुर्गंध आता है उन जलने पर। पूतना को जब जलाया था तो उसमें से सुगंध आ रही थी, और देखो पूतना राक्षसी थी, भगवान ने उसके स्तन का पान किया, स्पर्श किया, उसमें से सुगंध आने लगा, इतनी बड़ी थी, ब्रजवासियों ने सीढ़ी लेकर उसके आरी से टुकड़े किए, टुकड़े करके जलाया एक साथ तो नहीं जलाया जा सकता ना इतने बड़े शरीर को। और जैसे जलाया 10 मील तक सुगंध आ रही थी अगुरु की। कैसा शरीर था, राक्षसी थी, लेकिन भगवान ने स्पर्श किया था। यह भगवान का अचिंत्य रस है जो हमारी बुद्धि से परे है। अब इसलिए नाई बोल रहा है, ये केश इतने आनंद देते हैं, दूसरों को देखने में आनंद आता है, और आप इनको कटवा रहे हो। ए रूप मानुष नाई जगत भीतर, तुम्ही सर्व लोकनाथ जानिला अंतर। इस संसार में आपके समान कोई व्यक्तित्व नहीं है। कौन कह रहा है, वो नाई बोल रहा है। आप सभी लोगों के स्वामी एवं सभी हृदयों को जानने वाले हैं। मतलब आपकी जैसी सुंदरता तीनों जगत में किसी की नहीं है। कृष्ण का इतना सौंदर्य था, इसलिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, विशेष शब्द लगाया है। कंदर्प मतलब कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों कामदेव का जो सुंदरता होता है उसको भी भगवान कृष्ण का सौंदर्य मान देता है। ये ब्रह्मा जी अपना अनुभव बता रहे हैं, उन्होंने देखा होगा तभी तो बता रहे हैं ना। तो महाप्रभु भी उतने ही सुंदर है, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपके जैसा व्यक्तित्व, आपके जैसा सौंदर्य किसी का भी संसार में नहीं है, तुलना ही नहीं है। कृष्ण के सौंदर्य की तुलना किसी व्यक्ति से कर सकते हैं? आजकल का जो ऐश्वर्य होता है वो तो थोड़े समय के लिए पार्लर जाके थोड़ा लीपा पोती हो जाता है, लेकिन पानी गिर जाए तो सब निकल जाएगा। और आपको पता है जो एक्टर लोग होते हैं ना, एक्टर एक्ट्रेस, ये मेकअप जितना ज्यादा करते हैं बुढ़ापे में उतने ही गंदे दिखते हैं। इनका चेहरा देखने का मन नहीं करेगा आप लोगों का। कैमरे के सामने तो इतना सुंदर चेहरा होता है, काले को भी गोरा बना देते हैं। ऐसी सब चीजें हैं मार्केट में। यही माया है जो आपको भ्रमित करती है पूरे संसार में। यही बोल सुनिया प्रभु असंतोष पाए, भुजिया नापित काज अंतरे डराए। इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर दुखी हो गए। भाई नाई मेरा बाल नहीं काट रहा है, मुंडन नहीं कर रहा, मुंडन नहीं होगा तो मैं सन्यास नहीं ले पाऊंगा, मेरा सन्यास पूरा नहीं होगा, विधि है इसको पूरा करना है। इसलिए महाप्रभु दुखी हो गए, भयभीत हो गया। पुनः निवेदन करे कातर अंतरे, के मन्य से हाथ दिख शिरेर ऊपरे। भगवान गौर को भयभीत हृदय से
पुनः निवेदन करते हुए नाई ने कहा, हे प्रभु, मैं अपना हाथ आपके सिर पर कैसे रख सकता हूं? पुनः बोल रहे हैं, डर के बोल रहे हैं, हाथ कांप रहा है और वाणी में कंपन है। कहते हैं मैं आपके सिर पे हाथ कैसे रखूं, मतलब मैं आपका मुंडन कैसे करूं, संभव नहीं है। अपराध लागी मोर डरे डाले हगा, तोर शेरे हाथ दिया क्षोभ कारपा। हे प्रभु, मैं भयभीत हूं कि आपके सिर पर हाथ रखने से आपके प्रति मैं अपराध कर दूंगा, अतः आपके सिर पर हाथ कौन रख सकता है? अब नाई को लग रहा है मैं अपराध कर दूंगा। जगन्नाथपुरी में एक लीला हुई थी जब महाप्रभु बहुत उत्सुक थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने में, लेकिन एक बूढ़ी स्त्री सामने खड़ी थी और महाप्रभु को ठीक से दर्शन नहीं, क्षमा करिए, बूढ़ी स्त्री महाप्रभु के पीछे थी और उस बूढ़ी स्त्री को भगवान जगन्नाथ का दर्शन ठीक से नहीं मिल पा रहा था। तो उस बूढ़ी स्त्री ने क्या किया, महाप्रभु के कंधे पे एक पांव रखा और दूसरा पांव गरुड़ के ऊपर रखा। गरुड़ स्तंभ होता है ना मंदिर में, गरुड़ महान वैष्णव है, भगवान के वाहन है, निजी पार्षद है। तो एक पांव महाप्रभु के कंधे पर रखा, एक पांव गरुड़ के कंधे पर रखा। तो एक वैष्णव अपराध कर रही है और भगवान का भी अपराध कर रही है। तो गोविंद ने देख लिया, गोविंद बोला, अरे मूर्ख स्त्री, तुम भगवान का दर्शन कर रही हो और पांव कहां पे रखा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो महाप्रभु ने बोला, उसको कुछ मत बोलो, उसका भाव देखो कितनी उत्सुक है दर्शन करने में, ऐसा भाव मेरे अंदर होना चाहिए। ये महाप्रभु बोलते हैं। देखिए आदर्श से सिखा रहे हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे नाई बोल रहा है मैं कैसे हाथ रखूं, मेरा हाथ कांप रहा है और मैंने अगर आपका मुंडन कर दिया तो मेरे को अपराध लग जाएगा। ये भगवान की इच्छा है, भगवान की लीला है, इसमें अपराध कुछ लगने वाला नहीं है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बाल अब दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। मुख्य कारण यही है, क्योंकि बालों से ही तो सुंदरता होती है। आप बाल हटा दो वो कैसे दिखोगे? हाँ, कई माताएं तिरुपति में जाके हेड शेविंग कर देती है, शीशे में देखो कैसे दिखेंगे, अजीब से दिखता है, नहीं दिखता है? जिस बालों को रोज सवारा, कंघी किया, तेल लगाया, इतना देख रेख करते हैं, वही बाल को काट दो एक क्षण में, सब आसक्ति खत्म, वो कैसा दिखेगा व्यक्ति? इसलिए मेरे से अपराध हो जाएगा, मैं बाल आपके नहीं काटना चाहता हूं। कार पाए हाथ दिया करीब निज वृत्ति, अधम नापित मुई यही मोर वृत्ति। किसी के पांव पर हाथ रखकर मैं अपना कार्य करता हूं। सुनिए ध्यान से, नाई कभी कभार किसी के पांव भी पकड़ता है, मालिश करता है ना? तो उसी हाथ को मैं, जिस हाथों से मैंने अन्य लोगों के पांव पकड़े हैं, उसी हाथ से मैं आपके सिर को मुंडन करूं क्या? ऐसा वो बोल रहा है नाई। ये तो अपराध ही है ना। हे प्रभु, मैं एक अधम पतित नाई हूं और यही मेरी एकमात्र वृत्ति है। भाई मैं जो कमा रहा हूं ये मुंडन करके ही कमाता हूं। केवट का याद आ गया, केवट भी बोला था भगवान राम से, मेरी एक ही वृत्ति है, नाव है, मैं पहले आपके चरण धोऊंगा और सारा धूल कण निकालूंगा एक एक करके, जब मेरे को संतुष्टि हो जाएगी तब नाव में बिठाऊंगा। अगर बिना चरण धोए आपको बिठा दिया, मेरी नाव स्त्री बन गई, तुमने पहले एक शिला को पांव लगाया था, वो अहिल्या बन गई थी ना, अहिल्या बन गई, तो क्या पता मेरे घर में एक मेरी पत्नी है, अब ये दूसरी आ गई तो झगड़ा बहुत हो जाएगा। इसलिए मेरी एक ही वृत्ति है, इसी से मैं कमाता हूं। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा बताते हैं कि ये केवट जो था पूर्व जन्म में कछुआ था, कछुआ क्षीर सागर में। ये बार बार भगवान के चरणों के पास आ रहा था और अनंत शेष फुकार मार के उसको दूर फेंक देते थे, पास आने का नहीं। तो वो कर्जा इसने इस जन्म में आके चुकाया, भगवान राम के चरण धोए अपने नाव में बिठाने से पहले। तो ये नाई भी यही बोल रहा है, मेरी एक ही वृत्ति है, मुझे क्षमा कर दो। ए बोल सुनिया प्रभु सदै हृदय, ना करिया निज वृत्ति ठाकुर कहे। महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर उत्तर दिया।
कितना बड़ा सेवा इसको प्राप्त हुआ, कितना बड़ा धन इसको प्राप्त हुआ। अब महाप्रभु उसका अभिवादन कर रहे हैं। महाप्रभु क्या कहते हैं, इन शब्दों को सुनकर दयालु हृदय वाले भगवान गौरचंद्र ने कहा, इससे आगे तुम ये कार्य मत करो। आखिरी बार मेरा हेड शेविंग कर दो, मुंडन कर दो, इसके बाद में ये धंधा बंद, तुम्हारी जीविका मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। भगवान के आश्रय में जो आ गया उसको खाने पीने की चिंता कभी होती है क्या? अरे आपसे अच्छा तो हम खाते हैं इधर। भगवान की कृपा है, आप भी खाते हो अच्छा, ऐसा बात नहीं है। प्रश्न यही है, भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए। जितना हम भगवान के संग में रहेंगे प्रसाद के द्वारा, नाम के द्वारा, उतना हम ज्यादा पवित्र होंगे। तो यहाँ पर भगवान ने एक वरदान दिया, ये तुम्हारा आखिरी हेड शेविंग रहेगा, इसके बाद में तुम्हारा धंधा बंद, तुम्हारा जो भी जीवन यापन होगा, तुम्हारी जो भी वृत्ति होगी उसको मैं देखूंगा। और भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया भी है भगवत गीता में, योग क्षेमम वाम में हम, मैं देखता हूं। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? हमें चिंता होती है हमारा बॉस हमको नौकरी से ना निकाल दे, हमारा काम ठीक से हो जाए, हमारी चिंता ये रहती है। भगवान का भक्त भगवान पे आश्रित रहता है। और भगवान ने चैतन्य भागवत में एक लीला में बताया भी है, श्रीवास ठाकुर तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम बाहर जाके कमाते नहीं हो, कहां से खाते हो? ये प्रश्न पूछा है महाप्रभु ने। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं मैं 3 ताली बजाता हूं, मैं कुछ नहीं करता, खाली 3 बार क्लैपिंग करता हूं और जो मुझे चाहिए होता है आ जाता है। ये मेरा विश्वास है, आप ऐसा मत करना। तो वो पूरी तरह आश्रित थे, हम आश्रित नहीं है। और अगर मुझे ऐसा लगा, महाप्रभु ने फिर पूछा अगर नहीं आया तो क्या करोगे? बोले नहीं आता तो मैंने एक सूत्र अपने जीवन में बांध के रखा है, मैं गले में पत्थर टांग के गंगा नदी में कूद जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। महाप्रभु ने बोला तुम्हारे घर का कुत्ता भी मुझको प्रिय है, उसका भी भरण पोषण मैं करूंगा। इसलिए महाप्रभु का एक नाम है विश्वंभर, जो विश्व का भरण पोषण करता है। कृष्णेर प्रसादे जन्म सुखे गड़ाइबे, अंत काले वास तोर मोर लोके हवे। देखिए कितना सुंदर वरदान दिया। एक तो उसका धंधा बंद करा दिया और ऊपर से वरदान दिया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम अपना यह जीवन काल सुख पूर्वक व्यतीत करोगे तथा जीवन के अंत में मेरे धाम गोलोक वृंदावन में आओगे। कौन बोले? स्वयं भगवान बोले। किसको बोले? नाई को बोले। तो नाई का धंधा भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर कृष्ण भावनामृत में किया जाए। भगवान ने वरदान दिया ये जीवन तो तुम्हारा सुख पूर्वक होगा ही, लेकिन इस शरीर को त्यागने के बाद तुम्हारा अगला जीवन मेरे धाम में व्यतीत होगा, मेरे साथ व्यतीत होगा। इसका मतलब मेरे धाम में तुम वापस आओगे। मुंडनेर काले से नापित वर पाए, कातर हृदय ए लोचन दास गाए। अंत में लोचन दास ठाकुर कहते हैं भगवान गौर के केशों का मुंडन करवाते समय नाई को यह वरदान प्राप्त हुआ। एक दुखी हृदय से श्री लोचन दास ठाकुर ये गीत गा रहा है। नाई को भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई भगवान की सेवा करने से। तो हमें भी विश्वास होना चाहिए, हम रोज नाम जप रहे हैं, हम रोज भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हम रोज भगवान के भक्तों के संग में आ रहे हैं, हम रोज श्रवण कर रहे हैं, तो हमें भी तो भगवान के धाम की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? होगी, निश्चित होगी। ये श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा क्या है कि कृष्ण भक्ति करने पर मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको कहते हैं श्रद्धा। और प्रभुपाद जी एक जगह श्रद्धा का परिभाषा बताते हैं, सब धर्मों का त्याग करके कृष्ण के आश्रय में आना, इसको कहते हैं श्रद्धा। कृष्ण ही मेरा भरण पोषण करेंगे, कृष्ण ही मेरा रक्षण करेंगे। और कलयुग में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। हरदास ठाकुर ने अपने अंतिम समय में इसी नाम का उच्चारण करके भगवान के धाम की प्राप्ति की। और भगवान का संन्यास का नाम क्या पड़ा? श्री कृष्ण चैतन्य, ये नाम दिया केशव भारती ने, जो कृष्ण लीला में सांदीपनी मुनि थे।
क्या नाम दिया? श्री कृष्ण चैतन्य। और शरीर के अंतिम समय में हरदास ठाकुर की जीवा से यही नाम निकल रहा था, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। इस नाम को हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए नारद मुनि कहते हैं जो गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहा है उसको कृष्ण प्रेम जल्दी मिलेगा, तुरंत मिलेगा। जो कृष्ण का नाम ले रहा है उसको थोड़ा देर से मिल सकता है, लेकिन गौरांग महाप्रभु की कृपा बहुत जल्दी होती है, वो भी कलयुग में। इसलिए हमें वो सुपात्र बनना है जिससे हमें गुरु और गौरांग की कृपा प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न?